हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइम इनिबिशन के बारे में। एंजाइम इनिबिशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इनिबिटर यानी कि क्या है। व्हाट आर एंजाइम इनिबिटर? एंजाइम इनिबिटर आर द लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल कंपाउंड। एक कम मॉलिक्यूलर वेट वाला केमिकल कंपाउंड है जो कि रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इनिबिट करता है। यानी कि कोई भी एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी हो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, इनिबिट करता है। यह लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, इसे हम क्या कहते हैं, इनिबिटर कहते हैं। यह जो है रिएक्शन को दो तरीके से इनिबिट कर सकता है, एक रिवर्सिबली और दूसरा इरिवर्सिबली। यह इनिबिटर जो है कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई पॉइजन हो या फिर कोई ड्रग्स मॉलिक्यूल हो। नॉर्मल रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, जो एंजाइम है वो सब्सट्रैक्ट के साथ बाइंड होता है तो हमें एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स मिलता है और यह जो सब्सट्रैक्ट है वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इनिबिटर अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा, एंजाइम जो है वो सब्सट्रैक्ट के साथ बाइंड करता है तो प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर इसने इनिबिटर के साथ बाइंड कर लिया, इनिबिटर जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पे अगर बाइंड हो गया या फिर और जो एलोस्टेरिक साइड रहती है वहाँ पर अगर बाइंड हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर हमें एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स की जगह मिलेगा एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि रिएक्शन जो है डायरेक्टली एक्टिव साइट जो है हमारे एंजाइम की ब्लॉक हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी। तो इनिबिटर यानी कि क्या है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इनिबिट करता है। तो यह है इनिबिटर, ये है सब्सट्रैक्ट। इनिबिटर क्या होता है, एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से जो है कैटेलिटिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, रिएक्शन की एंजाइम की जो कैटेलिटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये है टाइप्स ऑफ एंजाइम इनिबिटर। एंजाइम इनिबिटर जो है हमें एलोस्टेरिक, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल देखने को मिलते हैं। हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनिबिटर्स देखने वाले हैं। तो रिवर्सिबल में हमें तीन तरह के इनिबिशंस देखने को मिलते हैं, एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव और तीसरा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो फर्स्टली हम देखते हैं इरिवर्सिबल इनिबिटर। इरिवर्सिबल इनिबिटर यानी कि क्या है, यह जो इनिबिटर है वो एंजाइम के साथ जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड रहता है जो कि इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, जैसे कि सल्फेट बॉन्डिंग है जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। तो इससे जो है यह इनिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड होता है, जो बॉन्ड ब्रेक करना इजीली नहीं होता। जब यहाँ पर एंजाइम जो है यह बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो एंजाइम के पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, इसलिए एंजाइम जो है खुद ब खुद ही इस ब्रेक करते हुए, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए डेथ हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल इनिबिटर जो है ये कहाँ पर अटैक करता है, ये है एंजाइम का अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जैसे कि NH2COOH, यहाँ पर जो है यह इनिबिटर क्या करता है, अटैक कर देता है। यह फंक्शनल ग्रुप को वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। मैक्सिमम जो हमें इरिवर्सिबल इनिबिटर्स देखने को मिलते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस ही रहते हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स हो या फिर कोई पॉइजन हो। ये एक एग्जाम्पल है स्नेक बाइट का। अगर स्नेक बाइट हो गया तो पॉइजन जो है वो किससे बाइंड करेगा डायरेक्टली, ये जो है हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि COOH और NH2H जो कि हमारे एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप है, उस पर जो है यह पॉइजन अटैक करेगा जो फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा। बाद में जो है यह स्नेक का असर हमें दिखने लगेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल साइनाइड का। साइनाइड एक ऐसा जहर है जो कि हमारे जीवा पर रखते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। यह जहर कैसे काम करता है, यह जो है खा जाने के बाद जो है हमारे बॉडी में जितनी भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहते हैं तो रेस्पिरेटरी एंजाइम के सेंट्रल मेटल आयन पे यह साइनाइड जहर क्या करता है, अटैक कर देता है। सेंट्रल मेटल आयन को यह क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाती है, चोकअप हो जाती है। यानी कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो हमारे प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चोकअप हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह है इरिवर्सिबल इनिबिटर। नेक्स्ट देखने वाले हैं रिवर्सिबल इनिबिटर। रिवर्सिबल इनिबिटर जो है यह एंजाइम और इनिबिटर जो है यह नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से क्या रहेगा, बाइंड रहेगा। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि वीक फोर्सेस रहते हैं जिसे कि इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तीन तरह के रिवर्सिबल इनिबिशन हमें देखने को मिलते हैं, एक है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और तीसरा है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, इन दिस केस द सबस्ट्रैक्ट एंड इनिबिटर स्ट्रक्चर आर द सेम एंड एंजाइम आर कंफ्यूज। यहाँ पर क्या होता है, यह है एंजाइम, यह है सबस्ट्रैक्ट और यह है इनिबिटर। यहाँ पर एंजाइम जो है
सबस्ट्रैक और इनिबिटर का स्ट्रक्चर नहीं पहचान पाता, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। इसी की वजह से किसको बाइंड करूँ, सबस्ट्रैक को करूँ या इनिबिटर को करूँ, यह पहचान ही नहीं पाता कि सबस्ट्रैक कौन सा है, इनिबिटर कौन सा है। इसकी वजह से यहाँ इसे क्या कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, क्योंकि यहाँ पर जो है सबस्ट्रैक और इनिबिशन में कॉम्पिटिशन है कि यहाँ पर कौन बाइंड करने वाला है। अगर सबस्ट्रैक बाइंड करता है तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट, और इनिबिटर बाइंड करता है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन जो है वो इनिबिट हो जाएगी, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जब यहाँ पर इनिबिटर बाइंड हो जाएगा। तो यह है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एक दूसरा एग्जांपल है, यह है नेक्स्ट एग्जांपल कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। जैसे कि आप जानते हैं गाँव में क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, जिसकी वजह से अगर कुछ पीएच वगैरह प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाई तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है इस अल्कोहल से। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, जब अल्कोहल डिहाइड्रोजनस एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनस एंजाइम जो है यह मिथेनॉल और इथेनॉल में कंफ्यूज हो जाता है। मिथेनॉल कौन सा है और इथेनॉल कौन सा है। अगर यह मिथेनॉल को बाइंड कर लेता है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, और इथेनॉल को बाइंड कर लेता है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एसिटाल्डिहाइड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मिथेनॉल को बाइंड करेगा तो मिथिल अल्कोहल फॉर्म होगा, और इथेनॉल को बाइंड करेगा तो इथिल अल्कोहल फॉर्म होगा। यहाँ पर जो है मिथेनॉल क्या है, इनिबिटर है, जो कि फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होती ही। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एक जहर है जो कि इंसान को तुरंत ही ख़त्म कर देता है यह पीने के बाद। यानी कि मिथिल अल्कोहल जब इंसान पीता है तो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। और इथिल अल्कोहल क्या है, जिसे हम दारू भी कह सकते हैं। तो यह एक दारू है। इनिबिशन की इस प्रोसेस को टालना है, रिएक्शन को गलत डायरेक्शन में जाने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि इथेनॉल का यानी कि सबस्ट्रैक का कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्शन में बढ़ा देना है। सबस्ट्रैक का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या, मान लो यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया, रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल डाल दिए, 10 में से जो 9 है वो है सबस्ट्रैक के और एक है इनिबिटर का। तो चांसेस किसके रहेंगे, तो चांसेस किसके रहेंगे ज़्यादा बाइंड होने के, सबस्ट्रैक के रहेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होने के रहेंगे। तो इनिबिशन को अगर टालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में हमें ऐड करना होगा, सबस्ट्रैक के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को मिक्स इनिबिशन भी कहा जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह जो है इनिबिटर फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है, क्योंकि यह जो है इनिबिटर जो है यह एक्टिव साइड पे बाइंड ही नहीं करता है एंजाइम के। इसकी एक अलग साइड होती है जिसे कि हम एलोस्टेरिक साइड भी कह सकते हैं। तो एलोस्टेरिक साइड जैसे कि आप यह देख रहे हैं, ये है एलोस्टेरिक साइड, जहाँ पर ये आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर इनिबिटर बाइंड हो चुका है। तो इस एलोस्टेरिक साइड पे क्या हो जाता है, इनिबिटर बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रैक जो है अपनी एक्टिव साइड पे बाइंड हो जाता है। तो सबस्ट्रैक और इनिबिटर दोनों ही एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम मिक्स इनिबिशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब फ्री एंजाइम रहेगा तब भी इनिबिटर बाइंड हो सकता है, या फिर एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो जाता है तब भी यहाँ पर इनिबिटर बाइंड हो सकता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो साइड है वो अलग ही है। तो यह है एलोस्टेरिक साइड्स। यह जो है रिवर्सिबल एक रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप है, जिसे कि हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कह सकते हैं। तो यह है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जिसे कि हम मिक्स इनिबिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, यह जो सबस्ट्रैक है यानी कि इनिबिटर्स है, यह जो इनिबिटर्स है यह जो है फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता, यह बाइंड करेगा एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स से। जब यह एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एंजाइम सबस्ट्रैट इनिबिटर प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यह एंजाइम सबस्ट्रैट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर यह इनिबिटर बाइंड होकर रिवर्स डायरेक्शन में आती है तो यहाँ पर हमें एंजाइम सबस्ट्रैट इनिबिटर मिलेगा, जो कि इस रिएक्शन को क्या कर देगा, इनिबिट करेगा। यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रैट जो है वो कंपटीशन में है ही नहीं, क्योंकि सबस्ट्रैट के लिए बाइंडिंग साइड ही अलग है। सबस्ट्रैट यहाँ से बाइंड होके आएगा और यहाँ पर जो इनिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद बाइंड हो रहा है, तो इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो इसीलिए इसे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहा जाता है। ज़्यादातर यह जो इनिबिशंस है वो सिंगल सबस्ट्रैट रिएक्शन में नहीं देखने को मिलता, ये जो है मल्टी सबस्ट्रैट रिएक्शन में हमें ज़्यादातर यह अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन देखने को मिलता है, और सिंगल सबस्ट्रैट इनिबिशन में हमें रेयरली यह देखने को मिलता है।
तो यह रहा कंप्लीट इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, मिक्स इनिबिशन जिसे कि हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी कहते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको रिवर्सिबल इनिबिटर, इरिवर्सिबल इनिबिटर क्या है समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।